यही सब कार्यक्रम अभी आप लेकर जाइए। देखिए, चुनाव परिणाम जो कुछ भी आया, ठीक है, परिणाम कभी अच्छा आ जाए तो बहुत उन्मादी भी नहीं होना चाहिए, और परिणाम कहीं मन के विपरीत कभी आ जाए तो आदमी को उदास भी नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए। हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। राजनीति में जब आए हैं तो एक चुनाव हार गए कि जीत गए, इतना मात्र के लिए थोड़े राजनीति में आए। राजनीति में आए तो बड़ा लक्ष्य के लिए आए। इसमें कई चुनाव होगा जिसमें जीतेंगे, कई चुनाव होगा जिसमें हारेंगे। बड़े बड़े लोग, शायद कोई अपवाद होगा, नहीं तो जिनका नाम ले लीजिए देश के स्तर पे, बड़े बड़े लोग चुनाव जीतते भी रहे और हारते भी रहे। इसमें कोई चुनाव हार जीत को लेकर मन को उदास करने की जरूरत नहीं। आदमी कुछ भी करता है तो या तो सफल होता है, या फिर सफल नहीं भी हुआ तो कुछ उससे अनुभव प्राप्त करता है। कोई आप कागज और कलम है कहीं तो लिख लीजिए, 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उस विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी बहुत ही मजबूत राजनीतिक हैसियत के साथ बिल्कुल लक्ष्य पर ध्यान रखना है, लक्ष्य से नहीं डेविएट होना है। 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को कैसे हम स्थापित कर लें मजबूती से, जहां जहां गठबंधन में सीटें तय होंगी उन तमाम सीटों को जीतने का लक्ष्य, और बाकी जहां गठबंधन के दूसरे दल के भी साथी हैं उनको भी जिताने का लक्ष्य, ताकि 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बन पाए। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य को लेकर के आप बिल्कुल अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर देखिए, इधर उधर मत देखिए। वहां ऐसे हो गया तो हम भी मन में गुस्सा पाले हुए कि ऐसे कर देंगे भैया, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो इससे नुकसान हो जाएगा। अब जो कुछ भी हुआ आगे कैसे ठीक हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी में सब लोगों का भविष्य है। सब लोग एमएलए भी तो नहीं बनते हैं। पार्टी कोई बड़ी से बड़ी पार्टी जितने कार्यकर्ता है सब थोड़े एमएलए एमपी का टिकट पाता है, कहीं भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ भी कुछ लोग होंगे जो एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, सब लोग तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर हम लोगों के गठबंधन में रहते हुए मजबूती से फिर से सरकार बन जाती है तो बहुत सारे लोग सरकार बनने के बाद भी उनको सम्मान मिल सकता है। भैया, चुनाव हारने के बाद जब इतना सम्मान आपको मिल रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता को मिल दिया, तो जिस दिन मजबूती से चुनाव जीत जाइएगा उस दिन कितना सम्मान मिलेगा, इसका भी आपको पता है। इसलिए मन को मलिन करने की जरूरत नहीं है, मजबूती से काम करने की जरूरत जरूर है। मजबूती से काम कीजिए, लक्ष्य पर ध्यान रखिए। 2025 में हम सब लोगों को मिलकर एनडीए गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती से बिहार में बनाने की जरूरत है, और हम लोग बनाएंगे। किसी भी स्थिति में हम 2005 के पहले वाले जो लोग हैं, 2005 के पहले बिहार की स्थिति जो थी, उस स्थिति के जिम्मेवार जो लोग हैं, हम उनको नहीं आने देंगे। हम फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार भी आपको इस लक्ष्य को लेकर जाइए, और इसके हिसाब से सदस्यता अभियान का काम भी कीजिए। और जनता के बीच कोई सवाल हो, उन सवालों को लेकर भी आप लड़ने का काम कीजिए, जूझने का काम कीजिए। और पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर जरूर इस काम में और मजबूती से लगिएगा। निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा अच्छा से अच्छा होगा, बेहतर से बेहतर होगा। तो यही मानकर आप सब लोग जाइए। इन्हीं सब लोगों के साथ मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। 2 दिनों का कार्यक्रम था, आप सब लोगों ने पूरी मुस्तैदी से हिस्सा लिया।
तो इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो बैठकों का सिलसिला चलते रहेगा, जिला में हो, राज्य में हो, तो फिर हम लोगों के बीच मुलाकात होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात समाप्त।